में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। इस बार देश में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं और राजस्थान में मतदान 2 चरणों में होंगे। पहले 13 लोकसभा सीटों के लिए एक साथ मतदान और इसके बाद 12 लोकसभा सीटों के लिए एक साथ मतदान होंगे। पहले चरण के मतदान 29 अप्रैल को और दूसरे चरण के मतदान 6 मई को होने हैं। आपके ज़िले में कब मतदान होगा यानी कि वो ज़िले अलग अलग मैं आपको बता देता हूं। जो पहले चरण के मतदान होंगे उसके लिए नामांकन 2 अप्रैल 2019 से शुरू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है और नामांकन वापस लेने की तारीख 12 अप्रैल है। यानी कि 2 अप्रैल से नामांकन भरने का काम शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल तक आखिरी तारीख है और 12 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में यानी कि उन 13 लोकसभा सीटों के नाम हैं जो 29 अप्रैल को जिनमें होने हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और बाड़ा झालावाड़। यानी कि कोटा राजस्थान में चुनाव 29 अप्रैल को होने हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण शुरू होगा वो 10 अप्रैल से शुरू होना है। दूसरे चरण में नामांकन भी 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए नामांकन की तारीख आखिरी जो है वो 18 अप्रैल है और नामांकन वापस लेने की तारीख है 22 अप्रैल। यानी कि 10 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 22 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 6 मई को दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। यानी कि वो 12 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 6 मई को मतदान होने हैं। 2 चरणों में मतदान होगा। 13 और 12 का रेशियो डिवाइड किया गया है। पिछली बार ये रेशियो 20 और 5 था। पहले चरण में 20 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए थे और इसके बाद दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए थे। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त आनंद कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान के मतदाताओं से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस बार राजस्थान में 56 लाख वोटर बढ़े हैं। यानी कि पिछली बार की तुलना में 2014 के लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार राजस्थान में 56 लाख वोटर हैं। कुल मतदाताओं की संख्या अगर बात करें तो वो 4 करोड़ 86 लाख है। 4 करोड़ 86 लाख यहाँ पर कुल राजस्थान में मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से 2 करोड़ 53 लाख 86 हज़ार 133 पुरुष और 2 करोड़ 32 लाख 16 हज़ार 965 महिलाएं हैं। आनंद कुमार ने कहा कि 1,24,100 वोटर्स हैं जो वो सर्विस वोटर्स हैं। तो राजस्थान में ये पूरा आंकड़ा है 4,86,000 वोटर्स का। 56 लाख वोटर्स इस बार बढ़े हैं। कुल जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं 51,965 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। सबसे अधिक पोलिंग स्टेशंस बाड़मेर में हैं जिनकी संख्या 2,552 है। तो आपके ज़िले में कब मतदान होना है हमने आपको बता दिया। 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 13 लोकसभा सीटें, दूसरे चरण में 12 लोकसभा सीटें। पहले चरण का मतदान 29 अप्रैल, दूसरे चरण का मतदान 6 मई। कोटा की बात करें तो कोटा और बूंदी लोकसभा सीट जो है उसमें मतदान 29 अप्रैल को यानी कि पहले चरण में होना है। राजस्थान में इस बार सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है। पिछली बार 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं, लेकिन बीजेपी के लिए शायद इस बार ये आसान नहीं हो क्योंकि स्थानीय सरकार का लोकसभा चुनावों में भी प्रभाव काफ़ी पड़ता है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार अलग अलग जिलों का दौरा करके कांग्रेस को बहुमत दिलाने में लगे हुए हैं। जहां तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है तो कांग्रेस ने लगभग 20 लोकसभा सीटों के लिए सिंगल नाम तय कर लिए हैं। रविवार शाम राहुल गांधी वॉर रूम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई, जिसमें 20 लोकसभा सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं जिनका अनाउंसमेंट 15 से 16 मार्च तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लोकसभा सीटों पर संभावित आज मुहर लग जाएगी जिसे कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा। यानी कि कांग्रेस अपने सारे नाम मार्च में तय कर देगी और ऐसा ही कुछ बीजेपी करने वाली है क्योंकि उसके बाद प्रत्याशियों को आगे चुनाव प्रचार के लिए समय पर्याप्त मिल जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के इस बार राजस्थान का रण आसान नहीं है। 25 लोकसभा सीटों पर हर किसी की नज़र होती है क्योंकि 25 लोकसभा सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, हालांकि सरकार नहीं थी, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा कहा जाएगा। बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों को रेडी करने में और उनके जो डेट्स है कि कहाँ कहाँ कब कौन प्रचार करने जाएगा। बीजेपी के पास सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं कांग्रेस के पास सबसे बड़े स्टार प्रचारक कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं।
मीडिया हाउस राजस्थान भी आपसे चुनाव से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता है। हमने आपको विधानसभा चुनावों में हर एक गली कूचे का कवरेज दिखाया था। हमने आपको बताया था कि अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग लोग क्या कहते हैं। हमने जो डेटा बताया था उसी हिसाब से लगभग काफ़ी कुछ मैच भी हुआ था। इस बार लोकसभा चुनावों के लिए भी हम आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपकी गली में आ रहे हैं। इसके लिए अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना मोबाइल नंबर, नाम और अपनी जगह बताइए। हम जब उस जगह पर आएंगे तो हम आपसे ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपकी आवाज़ बाकी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चुनावों से जुड़ी, लोकसभा चुनावों से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए आप मीडिया हाउस राजस्थान के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट मिलेगी। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज मीडिया हाउस राजस्थान को सी फर्स्ट में रख लीजिए और किसी भी अधिक जानकारी के लिए www.mediahouserajaस्थान.com पर जाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मीडिया हाउस राजस्थान के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, यानी कि चुनाव का मतलब मीडिया हाउस राजस्थान। धन्यवाद।